तो दोस्तों, मैथ्स विद एएस में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था लॉस एंड प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लॉस एंड प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। हमने कुछ क्वेश्चन किया था, अब आगे कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इफ़ 6 ऑरेंजेस आर बॉट ₹4.5, मतलब 6 संतरे हमने ₹5 में खरीदे हैं, एंड सोल्ड 5 for ₹6, और हम 5 संतरे ₹6 में बेच देते हैं। व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंट। इसके दो तरीके करने के। पहला तरीका, आप एक संतरा निकाल के करें, एक संतरे का कितना सीपी होगा, एक संतरे का कितना एसपी होगा, मतलब एक संतरे का कितना क्रय मूल्य होगा, एक संतरे का कितना विक्रय मूल्य होगा। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस पड़ जाता है, तो इससे कम करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी, यहाँ लिखेंगे प्राइस। क्वांटिटी हमारे पास 6 ऑरेंजेस है ₹5 में, ये हमारा खरीदा है, मतलब सीपी क्रय मूल्य। अब ये 5 ऑरेंजेस है और ये हमने ₹6 में बेचा है, तो 5 ऑरेंजेस ₹6 में बेचा है, हमारा एसपी हो गया। तो हमें क्वांटिटी को बराबर करना है ताकि हमें पता चले कि किस प्राइस पे बेचा गया है, जिससे हमें लॉस एंड प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सके। तो क्वांटिटी को बराबर करने के लिए हम इसे 5 से इस पूरे समीकरण को 5 से इस पूरे समीकरण को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास एक नया इक्वेशन आ जाएगा क्वांटिटी का, क्वांटिटी और प्राइस का। 6 पंचे 30, 5 25, 6 5 6 30, 6 6 36, ये सीपी एसपी, मतलब 30 संतरे हमने ₹25 में खरीदे और 30 संतरे हमने ₹36 में बेच दिए, ये हुआ। तो हमें पता है एसपी ज़्यादा है तो प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 36 माइनस 25, ये आपका आगे 11। अब प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज तो 11 प्रॉफिट हुआ, कितने में से, 25 में से, इंटू में 100, 44% हमें प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे हम निकालेंगे। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹178 एट ए लॉस ऑफ 11%, मतलब कोई आर्टिकल को मैं ₹178 में बेचता हूँ तो 11% का लॉस होता है, हानि होता है। व्हाट शुड बी सेल प्राइस इन ऑर्डर टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 11%, मतलब मैं कितने रुपये में बेचूंगा कि मुझे 11% का प्रॉफिट हो। तो हम लेट कर लेते हैं कि सीपी है जो 100 है, सीपी 100 है, हमें 11% का लॉस हुआ, तो 11 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 89। 11% का प्रॉफिट होना चाहिए, 11 प्लस करेंगे तो ये आएगा 111। अब जो ये है 89 यूनिट है 178 के, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 11% लॉस होने पर, मतलब ये है 89% है किसी सीपी का, तो 89 यूनिट इज इक्वल टू ₹178, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू ₹2। हमें 11% प्रॉफिट चाहिए, तो 111% पे हम बेचेंगे, तो 111 यूनिट इज इक्वल टू ₹222। ये हमारा नया एसपी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एन इंक्रीज ऑफ ₹3 इन सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल टर्न्स ए लॉस 7.5% इंटू गेन ऑफ 7.5% द सीपी ऑफ आर्टिकल। इसका मतलब ये है कि ₹3 हम अगर एसपी में सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य में बढ़ाते हैं ₹3, तो हमें 7.5% हानि से 7.5% प्रॉफिट हो जाएगा। ये पहले क्वेश्चन करवा चुका हूँ, लेकिन इसमें और आसान तरीके से देखिए कि हमें लॉस हो रहा है कितना, 7.5%, 7.5%, और हमें ये पूरा चेंज कन्वर्ट हुआ है प्रॉफिट में 7.5%।
मात्र 3 रुपये के बढ़ने से, मोर होने से। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस क्या होता है? ज़्यादा में से को माइनस करना होता है। तो ज़्यादा क्या है? 7.5 माइनस क्या है? और सबसे छोटा क्या है? माइनस का 7.5। तो 7.5 में से सबसे छोटा माइनस कर देंगे 7.5, तो डिफरेंस हो गया 15। मतलब 15% हो गया डिफरेंस। 3 रुपये के बढ़ाने पर 15% का डिफरेंस आता है, मतलब 15% हो गया 3 रुपये के बराबर। तो 1% हो गया हमारे पास रुपये 3/15। तो 100% क्या हो जाएगा हमारे पास? 3/15 इंटू में 100, 5 5 के 20, मतलब हमारे पास 20 रुपये। तो सीपी हो गया हमारा 20 रुपये। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है। सीमा सोल्ड ए बाईसाइकिल एट ए गेन ऑफ 8%। हैड इट बी सोल्ड 75 रुपीज़ मोर देन गेन वुड हैव बीन 14%। इसका मतलब ये है कि सीमा ने कोई बाईसाइकिल को 8% के प्रॉफिट पर बेचा। अगर वो जिस एसपी पे उसने बेचा, जिस विक्रय मूल्य पे उसने बेचा, अगर 75 पे उसमें और मूल्य बढ़ा देती वो, तो उससे 8% की जगह 14% का प्रॉफिट होता। तो पहले 8% का प्रॉफिट हुआ, इसलिए मैं प्लस में लेके चल रहा हूँ। और सेकंड केस में 14% का प्रॉफिट होता अगर वो 75 पे बढ़ा देती। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 14% ज़्यादा है, में से कम माइनस कर देंगे 8%, तो डिफरेंस हो गया 6% का। तो जो डिफरेंस है वही मैटर करता है कि डिफरेंस 6% है। 6% डिफरेंस है 75 रुपये का, तो 1% हो जाएगा 75/6, तो 100% हो जाएगा 75/6 इंटू में 100। ये आपका चला जाएगा 25 पंचे 125, 1250। 1250। इसका एक तरीका ये है कि हम डिफरेंस को निकालते हैं। मान लीजिए कोई लाइन है, ये लाइन है, इस लाइन पर ये 0 है, यहाँ कोई 8%, इसके बाद ही तो कोई 14% आएगा। तो ये डिफरेंस है, ये फाइंड करना है। ये डिफरेंस हमारा 6% है, इसलिए 6% को 75 रुपये के बराबर लिखे। इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में यही है कि ये कोई लाइन है, ये 0 है, यहाँ माइनस का 7% है, और यहाँ माइनस का प्लस का 7.5% है। तो ये जो डिफरेंस है ये कितना हो जाएगा? 7.5 प्लस 7.5, 15% हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये टेबल इज सोल्ड एट 1800 रुपीज़ एट ए लॉस ऑफ 10%। एट वट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 15%। तो हम वही कर लेते हैं। लेट सी पी इज इक्वल टू 100 यूनिट कर लेते हैं। तो 100 है, 10% का लॉस हुआ, मतलब 90 यूनिट में बेचा, और उसे 15% प्रॉफिट होना चाहिए, तो मतलब 115 यूनिट में वो बेचेगा। तो जो 9 यूनिट है वो किसके बराबर है? 1800 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 20। देन फिर यहाँ पर 115 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 2300, 2300 के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि ऑन सेलिंग 17 बॉल्स एट 720 रुपीज़ देयर इज ए लॉस इक्वल टू द सीपी ऑफ 5 बॉल्स, द सीपी ऑफ बॉलीज। मतलब कहने का मतलब ये है कि 7 बॉल बेचने पर उससे 5 बॉल जितने में ख़रीदा है उतने का नुकसान होता है। तो इसका मतलब ये है कि 7 बॉल उसने बेचा जितने रुपये का, तो 12 रुपये में जितना बॉल उसने खरीदा उतने में तो बेचा। सिंपल सा ये है इसका कि 5 बॉल का नुकसान होता है, मतलब 17 बेचने में 5 का नुकसान होता है, मतलब 12 का ही दाम निकल रहा है। तो
तो 17 का SP बराबर है 12 के CP के। तो यहाँ आ जाएगा SP अपन में CP, 12 अपन में 17, 5 का डिफरेंस है। तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 5 यूनिट का डिफरेंस है। यहाँ पे बॉल ऑफ CP फाइंड करना है हमें। तो यहाँ पे SP कितना है, 12 यूनिट। 12 यूनिट 72 के बराबर है, 12 यूनिट 72 के बराबर है। तो 1 यूनिट हो गया 6 के बराबर, 60 के बराबर। और 17 यूनिट आपके हो जाएगा 60 इंटू में 17, 1020 के बराबर। और इसमें एक बॉल का पूछा है, 1 यूनिट का पूछा है, तो ये 60 का आपको हो गया है। अगर 1 का पूछा है तो 60, अगर 17 का पूछा है तो 1020। अगला क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड TV सेट आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। इफ द रेफ्रिजरेटर कॉस्ट ₹5500 मोर देन द TV सेट देन द प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज। मतलब ये कि TV और रेफ्रिजरेटर और TV का जो प्राइस है वो 5:3 के अनुपात में है। और रेफ्रिजरेटर है वो 5500 रुपये अधिक है। मतलब यहाँ पे रेफ्रिजरेटर रेशियो TV का प्राइस 5:3 के इस रिस्पेक्ट में है। तो यहाँ 2 यूनिट फालतू है। 2 यूनिट किसके बराबर है, 5500 के बराबर। वहाँ लिखा हुआ है 5500 मोर, 5500 के बराबर है। तो 5 यूनिट किसके बराबर होगा, 5 यूनिट इज इक्वल टू 5500 अपॉन में 2 इंटू में 5। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25, 5, 2, 25, तो 27 अपन में 2। तो आपके पास रेफ्रिजरेटर का प्राइस आ जाएगा 3750 रुपीज़। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।